हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल R2M। पिछले 2 वीक से कुछ वीडियोस नहीं आ पा रही थी बिकॉज में सम पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। तो बस अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अब आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेंगी। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पिछले बार बताया कि मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ स्टीम टरबाइन का। स्टीम टरबाइन में जैसे सिंपल इम्पल्स टरबाइन, वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, 50% रिएक्शन टरबाइन, 100% रिएक्शन टरबाइन, इनका जो नॉमनक्लेचर होता है कभी कभी किस सेंटेंस डेवलप के उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे तो इसका मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे सिंपल इम्पल्स टरबाइन, इसको डेवलप किया डी लेवल ने, तो इसका है शॉर्ट नेम डी लेवल टरबाइन। वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, देखिए वेलोसिटी में सी आ रहा है तो इसीलिए इसका नाम है सी कर्टिस टरबाइन। ये एक ट्रिक है ताकि इससे आपको भूले ना। तो वेलोसिटी कंपाउंड सी मतलब कर्टिस टरबाइन। प्रेशर कंपाउंडेड, प्रेशर में आर आ रहा है, आर मीन्स राट्यू टरबाइन। 50% रिएक्शन टरबाइन सबको पता होता है, इसको पार्सन्स बोलते हैं। एंड 100% रिएक्शन टरबाइन, डिग्री ऑफ रिएक्शन 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर 100% हो गया तो हीरो हो जाएगा वो, तो हीरोज टरबाइन। तो कभी कभी एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज होते हैं वेलोसिटी कंपाउंडर और प्रेशर कंपाउंडर में, किसका नाम कर्टिस है किसका नाम राट्यू है। बाकी तो हमें याद रहता है, सिंपल इम्पल डी लेवल हमें याद रहेगा, 50% रिएक्शन पार्सन्स याद रहेगा, 100% रिएक्शन हीरोज याद रहेगा। तो वेलोसिटी में सी आ रहा है तो कर्टिस टरबाइन, प्रेशर में आर आ रहा है तो राट्यू टरबाइन। अब इनका इफिशियंसी का ऑर्डर एग्जाम में पूछता है कि किसकी इफिशियंसी कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए ट्रिक है प्रिया दिल्ली चलो। अब ये ट्रिक को जितना फनी रखें उतना याद होगा। अब यहाँ पे आप प्रिया कर लीजिए या प्रमोद कर लीजिए, आपके ऊपर है। ट्रिक है प्रिया दिल्ली चलो। पी मीन्स पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन, आर मीन्स राट्यू टरबाइन, डी मीन्स डी लेवल टरबाइन, सी मीन्स कर्टिस टरबाइन। तो ये इफिशियंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, PRDC, पार्सन्स राट्यू डी लेवल कर्टिस। तो कभी एग्जाम में चारों इफिशियंसी को अरेंज करने को अगर आपको आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऐसे अरेंज कर देंगे। ट्रिक है प्रिया दिल्ली चलो, या अगर आपको करना है प्रमोद दिल्ली चलो, जैसा आपको सही लगे। और जो भी हमारे साउथ इंडियन एस्पिरेंट है, अगर कोई ट्रिक समझ में नहीं है प्रिया दिल्ली चलो, तो उनके लिए है प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस्ड पी पार्सन्स, आर राट्यू, डी डी लेवल, तो जो बच गया एक कर्टिस सबसे लास्ट में, तो PRDC। तो ट्रिक है प्रिया दिल्ली चलो कि क्वेश्चन में आता है इनका इफिशियंसी का ऑर्डर बताइए। प्रिया दिल्ली चलो, पार्सन्स राट्यू डी लेवल कर्टिस। या साउथ इंडियन एस्पिरेंट जो हमारे हिंदी ना समझ पाए, प्रॉमिस्ड पार्सन्स राट्यू डी लेवल, एक बच गया कर्टिस। क्लियर। और कंफ्यूजन होता है वेलोसिटी और प्रेशर में किसका कर्टिस नाम है किसका राट्यू, तो सी मतलब वेलोसिटी में सी आ रहा है तो कर्टिस, राट्यू में आ रहा है तो प्रेशर में आ रहा है तो राट्यू। दूसरा ट्रिक होता है, एक है पावर प्लांट में चैप्टर, ट्रिक रिलेटेड टू सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन ए स्टीम नोजल। स्टीम नोजल के अंदर अगर कोई फिनोमिना है सुपर सैचुरेटेड फ्लो, चूंकि मैं आपको डिटेल में बता नहीं रहा हूँ तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो सुपर सैचुरेटेड फ्लो का मतलब होता है डिले इन कंडेंसेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिले इन इवेपोरेशन, डिले इन सब्लिमेशन, डिले इन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में डिले होगा, मतलब जो स्टीम है वो सुपर हीटेड कंडीशन में है, उसको हम सुपर हीटेड से सैचुरेशन में लाना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ डिले होता है कंडेंसेशन में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन ए स्टीम नोजल। अब इसमें क्वेश्चन आता है कौन कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी और कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। बहुत कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में। डिक्रीज करती है स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी और एग्जिट वेलोसिटी। इंक्रीज करता है मास फ्लो रेट, डिस्चार्ज, ड्राइनेज फ्रैक्शन, एंट्रोपी। बट अगर इसी को ऑप्शन में 8 जो ये दिए गए, 3 ये 4 ये 7 को अगर ऑप्शन में डाल दिया रहा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज। तो उसका एक ट्रिक है जो मैंने बनाया है, ये एज ए ट्रिक आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे फिर। ट्रिक कोई फनी नहीं है बट एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। सक्शन वाल्व, एग्जिट वाल्व, आप आईसी इंजन पढ़ते होंगे, कोई भी इंजन हो 4 स्ट्रोक आप देख ली उठा के, तो उसमें सक्शन वाल्व होगा, एक एग्जिट वाल्व होगा या एग्जॉस्ट वाल्व होगा, कुछ भी बोल लीजिए, सक्शन वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, सक्शन और एग्जिट वाल्व। ये केवल ट्रिक है। आप कैसे याद करेंगे, वो क्वांटिटी जो डिक्रीज करेगी, एसवी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, ई मतलब इंथैल्पी, वी मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी, एग्जिट वेलोसिटी, बिकॉज नोजल है। तो कौन सी कौन डिक्रीज करेगी, ट्रिक है सक्शन वाल्व, एग्जिट वाल्व या सक्शन वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, जो भी बोलिए। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इंथैल्पी डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और कौन सी, एग्जिट वेलोसिटी, ये 5% डिक्रीज करता है, वेरी लेस वेलोसिटी बट डिक्रीज करता है। कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, इसका ट्रिक है, जैसे आप लोग जानते हो जो डॉक्टर होते हैं वो पहले MBBS करते हैं, फिर वो MD करते हैं, लाइक BTech MTech। तो MD, किसी ने MD कर रखा है डिजाइन इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये ट्रिक मैंने ऐसे बनाया है, इसको और फनी में आप खुद भी सोच सकते हैं कैसे फनी और कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने ऐसे सोचा है, अगर आपको यही याद करना है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और सोच सकते हैं फनी वे में। किसी ने MD कर रखा है डिजाइन इंजीनियरिंग में, आप लोग बोलेंगे डॉक्टरी का फील्ड इंजीनियरिंग, बट ट्रिक के लिए है। MD कर रखा है डिजाइन इंजीनियरिंग में,
तो कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी? एम मास फ्लो रेट, डी डिस्चार्ज, डी डायनामिक फ्रैक्शन, ई एंट्रोपी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पे ई इंथैल्पी है, यहाँ एंट्रोपी, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको डिक्रीज वाला याद कराया है, फिर इंक्रीज वाला। तो अब देखिए इंथैल्पी एंट्रोपी की स्पेलिंग देखिए, ई ई एन एन टी टी, यहाँ तक तो सेम है। इंथैल्पी में पहले एच आएगा, एंट्रोपी में पहले आर आएगा, मतलब जो पहला ई है वो है इंथैल्पी और दूसरा ई है एंट्रोपी। तो इससे आप कंफ्यूज होंगे कि ये एंट्रोपी की इंथैल्पी, ये एंट्रोपी इंथैल्पी। पहले हम डिक्रीज याद किए तो पहले ई आया है, तो इंथैल्पी एंट्रोपी की स्पेलिंग देख लीजिए, एच पहले आएगा, आर बाद में आएगा, तो ये इंथैल्पी है, एंट्रोपी है। तो ये छोटा सा ट्रिक है जो मैंने आपको दिया है कि बहुत सारे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी कंपाउंड, प्रेशर कंपाउंड नाम याद करना है, वेलोसिटी में सी तो कर्टिस, प्रेशर में आर तो राटिव, इफिशिएंसी का ऑर्डर प्रिया दिल्ली चलो PRDC। सुपरसैचुरेटेड फ्लो में कौन कौन सी डिक्रीज होगी? सक्शन वाल्व, एग्जिट वाल्व, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंथैल्पी, एग्जिट वेलोसिटी। कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी? MD कर रखा डिजाइन इंजीनियरिंग में, मास फ्लो रेट, डिस्चार्ज, डायनामिक फ्रैक्शन, एंट्रोपी। तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखे रहिए कि अभी जैसे एक एग्जाम हुआ था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेज किया UP RVNL का, उसमें मैंने जो पढ़ाया था आपको थ्योरीज ऑफ फेलियर, मैंने बताया था ना कुछ साइंटिस्ट के नाम से आता है, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन इसी से आ गए थे। जैसे हेग्स थ्योरी किसका नाम है, सेंट विनांस किसका नाम है, मिस हेनकी एंड वोन माइसेस थ्योरी किसका नाम है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था जो मुझे स्टूडेंट बताया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेलियर स्ट्रेस या फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला क्या होता है। तो इसीलिए ट्रिक बहुत जरूरी है ताकि आपको एग्जाम में तुरंत स्ट्राइक कर जाए। तो एक छोटा सा ट्रिक है, याद कर लीजिए, दोनों पावर प्लांट में काम आता है। कैसे याद करेंगे एफिशिएंसी का ऑर्डर, और कैसे याद करेंगे कौन से डिक्रीज करेगी और कौन सी इंक्रीज करेगी। अभी पूरा डिटेल्ड फिनोमेना होता है नोजल चैप्टर पावर प्लांट में, वो तो डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको ट्रिक दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अब आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, ट्रिक मिलती रहेगी, कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी सर उनका यूपी पेट का एग्जाम आ रहा है तो नॉन टेक का भी ट्रिक दीजिए। तो आपको वीडियो धीरे धीरे यूपी पेट के लिए नॉन टेक का ट्रिक्स, टेक्निकल के ट्रिक्स, टेक्निकल कॉन्सेप्ट अब सब मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।